तो फाइनली दोस्तों हम पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं। पार्ट 1 में हमने आपको आंसर क्वेश्चन उपलब्ध कराए थे कि कौन कौन से आंसर क्वेश्चन आपको हाफ ईयरली एग्जाम के लिए पढ़ना है, अर्थात अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। इस वीडियो में हम पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं, जिसमें आपको एप्लीकेशन, लेटर और आपकी जो पूरी ग्रामर है, आपको वन ऑफ साइंस और निबंध है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि कौन कौन सी एप्लीकेशन आपको तैयार करना है। सबसे पहले आपको एसएलसी की एप्लीकेशन अच्छे से तैयार करें। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो इस एप्लीकेशन को आप अच्छे से तैयार करें। कुछ इस प्रकार से आप चाहें तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह एप्लीकेशन जो है 3 प्रकार से पूछी जा सकती है, या तो एसएलसी, टीसी या फिर सीसी। तीनों टॉपिक में से कोई भी टॉपिक आए आपको इसी को लिखना है, इस प्रकार से हो जाएगी। इसको आप अच्छे से तैयार करके जाइए। इसके बाद जो है सेकंड नंबर पे आपको तैयार करना है बुक बैंक की एप्लीकेशन। बुक बैंक की एप्लीकेशन को आप अच्छे से तैयार करके जाइए। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है और बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है, तो आपको अच्छे से अभी से तैयार कर लेना है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप तैयार करें। इसके बाद यहाँ से आप चाहें तो यहाँ पर जो है फी कंसेशन की एप्लीकेशन भी आप तैयार कर सकते हैं। इसको भी आपको तैयार करके जाना, बहुत ही सरल है, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप तैयार करें। इसके बाद जो है लेटर में आपको इस लेटर को तैयार करना है। सिस्टर ब्रदर मैरिज का लेटर इस प्रकार से दिया गया है, इसको आप अच्छे से तैयार करके जाइए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप तैयार करें। यह 4 अंक में पूछा जाता है, इसलिए इसको आप तैयार करें। इसके बाद यहाँ से जो है इस लेटर को भी आपको तैयार करना है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम और ब्रिलियंट सक्सेस इन द हाई स्कूल एग्जामिनेशन। तो इस लेटर को आपको अच्छे से तैयार करना है। हिंदी से लिखा गया, बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। कुछ इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इस प्रकार से आपको तैयार करना है। इस प्रकार से यहाँ तक दिया गया है। इसके बाद जो है यहाँ पर एक शॉर्ट पैराग्राफ जो कि 3 अंक में पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जाता है। तो शॉर्ट पैराग्राफ में आपको इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज का तैयार करना। कुछ इस प्रकार से बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का पैराग्राफ आप तैयार कर सकते हैं। हिंदी से लिखा गया, यदि आप हिंदी से कोई भी क्वेश्चन को याद करते हैं तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहता है, वो जल्दी याद हो जाता है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। कुछ इस प्रकार से इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का दिया गया है, तो इस प्रकार से इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद निबंध आप वंडर ऑफ साइंस का 100% पूछा ही जाएगा, इसको आप तैयार करके जाइए। बहुत ही कम शब्दों में और सरल भाषा में लिखा गया है। इंट्रोडक्शन, साइंटिफिक इन्वेंशन, कंप्यूटर और कंक्लूजन, इस प्रकार से। तो आप फर्स्ट पॉइंट और यहाँ पर कोटेशन भी आप लिख सकते हैं कि साइंस इज द की विच अनलॉक्स फॉर मैनकाइंड द स्टोर हाउस ऑफ द नेचर। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। इसके बाद सेकंड पॉइंट दिया गया है साइंटिफिक इन्वेंशन, इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद कंप्यूटर दिया गया है, तो कंप्यूटर के पॉइंट को आप तैयार करें। कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कंक्लूजन। इसके बाद यहाँ से आप 2 कोटेशन भी लिख सकते हैं कि अवर लाइफ टुडे इज गवर्नेड बाय साइंस और साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। इस प्रकार से इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद यहाँ से जो है हम ग्रामर देखने वाले हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कुल 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से आपको कोई एनी 5 करने होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आर्टिकल पूछे जाते हैं। आर्टिकल कुछ इस प्रकार से नियम सहित दिए गए, तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इस प्रकार से आर्टिकल दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, फटाफट इनको आप तैयार करें। इसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर इनको आपको अच्छे से तैयार करके जाना। इन्हीं में से आपके आर्टिकल पूछे जाएंगे। इस प्रकार से दिए गए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद यहाँ पर सम का प्रयोग भी 1 अंक है, सम और एनी का पूछा जाएगा, तो यहाँ पर इनके प्रयोग दिए गए हैं, तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको आप तैयार करें। इस प्रकार से एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करके जाइए। एक बार आप ज़रूर पढ़ें इनको। इसके बाद मच और मैनी का प्रयोग दिया गया है, इस प्रकार से, और नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि मच का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मैनी का प्रयोग, इस प्रकार से। तो सभी को आपको अच्छे से तैयार करना है।
मे और माइट का प्रयोग दिया गया है, नियम दिए गए हैं सबसे पहले। इसके बाद एग्जाम्पल में यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। आंसर शायद दिए गए हैं। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी इस चैनल के माध्यम से अच्छे से करवाई जाएगी। कैन और कोड का प्रयोग दिया गया है और नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं। इसके बाद टू और ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग इस प्रकार से दिया गया, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। नीचे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। व्हाट मीन और अमाउंट का दिया गया है इस प्रकार से, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इनटू का प्रयोग दिया गया है और इस प्रकार से यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। फॉर का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ से जो है आपको टेंस चेंज में अच्छे से इनके स्ट्रक्चर तैयार करना है। टेंस चेंज कुछ इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आपको डू एज डायरेक्टेड में कुछ इस प्रकार से सो दैट और टू और टू का प्रयोग इस प्रकार से एग्जाम्पल दिए गए हैं कि सो दैट और टू का प्रयोग इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इस प्रकार से सो दैट का प्रयोग हो जाएगा, टू का प्रयोग हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 8 में डू एज डायरेक्टेड में पूछे जाते हैं, जो कि 5 अंक में पूछे जाते हैं। इनको आप अच्छे से तैयार करें। यहाँ पर इसके बाद टेंस चेंज में आपको कुछ इस प्रकार से इनके यहाँ पर इनको आप अच्छे से तैयार करें। कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, तो इनको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। इसके बाद हम एक्सरसाइज देख लेते हैं एग्जाम्पल में कुछ इस प्रकार से। इनको आपको एक बार पढ़कर जरूर जाना है कुछ इस प्रकार से। यदि आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ लेते हो तो आप आसानी से अच्छे अंक ला सकते हो इंग्लिश विषय में। नेगेटिव सेंटेंस आपके पूछे जाएंगे, तो कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करें, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और यदि आप PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप को, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से सेंटेंस दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करें, विथ सॉल्यूशन के साथ दिए गए हैं। एफ और अनलेस का प्रयोग दिया गया है, तो एफ और अनलेस का प्रयोग भी आपको अच्छे से तैयार करना है। अनलेस और एफ का दिया गया है, तो इसको आप तैयार करें। वेयर का प्रयोग पूछा जाएगा, एग्जाम्पल दिए गए हैं। इसके बाद हु का प्रयोग पूछा जाएगा, एग्जाम्पल दिए गए हैं। व्हेन का प्रयोग दिया गया है, इनको आप तैयार करें। यहाँ पर पैसिव वॉइस भी पूछे जाएंगे, तो पैसिव वॉइस इनको आप अच्छे से तैयार करें कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद यहाँ से जो है आप चाहे तो लेटर को तैयार कर सकते हैं। पैसिव वॉइस दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करें कुछ इस प्रकार से दिए गए। फटाफट इनको आप अच्छे से तैयार करके जाइए। बिकॉज का प्रयोग दिया गया है, इनको आप अच्छे से तैयार करें कुछ इस प्रकार से। इसके बाद ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 9 में 4 अंक में पूछे जाते हैं, तो कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ते जाइए। हिंदी से दिए गए ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहे। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से दिए गए हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इनको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद इस प्रकार से दिए गए हैं, तो इनमें से 4 अंक में आपसे जो है ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो यहाँ पर दिए गए हैं स्क्रीन पर। कुछ इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। इसके बाद जो है आपके यहाँ पर एक्सटेट पोएम में जो है 3-3 अंक के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का A नंबर का क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10 का B नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इस प्रकार से दिए गए हैं, तो फटाफट इनका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, इस प्रकार से दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करके जाइए। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद लेसन 4 का दिया गया है, तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको आप अच्छे से तैयार करें। कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। यहाँ से 2 एक्सेट पोएम पूछी जाती हैं 3-3 अंक में, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। इसके बाद अमांडा वाले पोएम से दिए गए हैं, तो इस प्रकार से इन सभी को आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से इन सभी को यदि आप PDF को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।